समय नाउ के हमारे मेहमान कार्यक्रम में प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ का नमस्कार। मित्रों, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं महिला पुलिस इंस्पेक्टर और एक डायनामिक पर्सनालिटी, जिन्हें हम कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी पुलिसकर्मी श्रीमती ममता कामले जी उपस्थित है। मैं ममता जी आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। ममता जी, आप मध्य प्रदेश में पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में अनेक भूमिकाओं में रही हैं और पुलिस विभाग में काम करते हुए एक महिला पुलिसकर्मी को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। मुझे मध्य प्रदेश पुलिस में लगभग कार्य करते हुए 25 साल हो गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे कोई भी काम हो जी, या घर का काम हो, परिवार का काम हो, समाज का काम हो या पुलिस विभाग का काम हो, यदि आप किसी काम को ईमानदारी और जिम्मेदारी से करते हैं तो उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। इन 25 साल की अवधि में मुझे आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। बड़ी आसानी से मेरी नौकरी गई और जो भी जिम्मेदारियाँ मुझे दी गई उसको मैंने बहुत अच्छे से उसको निभाया। जहाँ तक जिम्मेदारियों की बात है, एक महिला पुलिसकर्मी और एक पुरुष पुलिसकर्मी के बीच जिम्मेदारियों के विभाजन में क्या किसी विशेष बात का ध्यान रखा जाता है? वैसे तो पुलिस विभाग में महिला और पुरुष दोनों समान हैं जी, लेकिन चूंकि महिलाओं के संग उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां, उनके बच्चों की जिम्मेदारियां भी रहती हैं, बच्चों को भी देखना रहता है। लेकिन पुलिस विभाग में हमें इतनी सुविधाएं तो मिल जाती है कि हम परिवार में बच्चों के साथ साथ अपनी नौकरी का निर्वहन कर सकें। और फिर वही बात सामने आ जाती है कि हम कोई भी काम अगर करना चाहते हैं तो उसको अगर हम एक नियमित दिनचर्या के अनुसार उसको एक सेटल तरीके से अगर करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई समस्या है जिसको हम नहीं कर सकते। पुलिस विभाग में रहते हुए ऐसे कोई विशेष मामले और प्रकल्प जो आपने हाथ में लिए हैं और उनमें आपको सफलता हासिल हुई हो, उसके बारे में यदि आप दर्शकों तक अपना अनुभव बताएंगी तो हो सकता है कि ये हमारे इस कार्यक्रम की बड़ी शान होगा। मुझे आज वर्तमान में 25 वर्ष हो गए हैं। इसके पूर्व मैं पहले ऑफिशियल मेरे द्वारा ड्यूटी की गई है और चूँकि लगभग बहुत लंबे समय पे ही अपने यहाँ आपको ध्यान होगा कि इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट हुई थी जो इंदौर से डायरेक्ट जेद्दा के लिए जाती थी हज यात्रियों के लिए। उसमें मैंने लगातार 8 से 9 वर्ष तक इमिग्रेशन ऑफिसर की भूमिका अदा करी जी। मैं इंदौर में पासपोर्ट सेक्शन से लेके कई अधिक सेक्शंस वी केयर फॉर यू वगैरह में भी मैंने नौकरी की। उसके बाद लगातार अभी 5 से 6 वर्ष से मैं स्पेशल टास्क फोर्स में हूँ जिसमें ऑर्गेनाइज क्राइम पर इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। अभी वर्तमान में जितने भी अपराध हमारे यहाँ स्टेप में हैं वो सारे ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड हैं जो मध्य प्रदेश एवं ओवरऑल भारत में से संबंधित रहते हैं, जिसमें उनमें अभी जो भी हमें अपराध मिलते हैं उसमें काम किया जा रहा है। और ईश्वर की कृपा है और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी है कि सारे अपराधों में हमें सफलता भी मिली है। बहुत बढ़िया, बधाई आपको। और जहाँ तक आपने चूँकि इतने वर्षों तक अपराधियों को परखने, अपराधियों के अपराध की प्रकृति को जानने की वर्षों तक अनुभव के साथ जो कार्यशैली रखी है, उसमें आपके अनुभव के हिसाब से अपराधों की स्थिति और अपराधियों की स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए क्या पुलिस विभाग के पास पर्याप्त संसाधन हैं? बिल्कुल अच्छे संसाधन हैं और ये कहावत भी है कि जितना है उसमें अगर हम अच्छा काम करके दिखाते हैं तो सफलता उसी को दी जाती है। यदि हम अगर बहुत ज़्यादा सुविधाएं आपको दें उसके बाद हम उस काम को करें तो आपके काम की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो सुविधाएं हमें दी गई हैं वो पर्याप्त हैं। उन सुविधाओं के तहत अगर हमारे द्वारा कोई काम किया जाता है तो उसमें हमें सफलता मिलती है और मिल भी रही है। बहुत बढ़िया। ममता जी, एक बात और आप ये बताइए कि महिला पुलिसकर्मी के लिए फिजिकल फिटनेस की खास तौर पर, जहाँ तक पुलिस विभाग में फिजिकल फिटनेस का बड़ा महत्व है, तो आप उसको कैसा मानते, क्या स्थितियाँ रहना चाहिए और लगातार उस पर क्या कार्य किया जाना चाहिए? ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पुलिस विभाग में ही सिर्फ महिलाओं को फिट रहने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि एक आम दिनचर्या में आम नागरिक, आम महिला को भी अपनी स्वास्थ्य को लेकर अवेयर रहना चाहिए जी। और अपने ज़िंदगी में अगर 24 घंटे में अगर हम 1 घंटे भी खुद को नहीं दे पा रहे हैं तो फिर जीवन ही क्या।
मुझे लगता है कि स्वयं को फिट रखना, सबसे पहले हम अपने परिवार को सुदृढ़ करते हैं जी, समाज को सुदृढ़ करते हैं, और पुलिस विभाग में भी अगर आप स्वयं को फिट रखकर काम करती हैं तो आप अच्छा एक्सपोजर दे सकती हैं, अच्छा काम कर सकती हैं। कुल जमा पुलिस विभाग में भी फिटनेस आम लोगों की फिटनेस की तरह, लेकिन मैं इसलिए ये प्रश्न करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश पुलिस में जब चयन की बात आती है तो शारीरिक फिटनेस उसका एक मापदंड होता है। तो जब पुलिस विभाग में आप आते हैं, आप लोग जब चयनित होते हैं तो निश्चित तौर पर उस मापदंड के लिए आपने वर्कआउट तो किया ही होता है। तो वो मैं उस तरह की फ़िटनेस के बारे में जानना चाहता हूँ कि महिलाओं को उस तरह की फ़िटनेस पर क्या कार्य किया जाना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि उनको दैनिक अपनी दिनचर्या में चाहे मॉर्निंग में जाएं या इवनिंग में स्वयं को आधे या 1 घंटे तो अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप अगर फिट रहेंगे तो आप अच्छा काम कर सकेंगे, आप बीमारियों से भी दूर रहेंगे। और चूंकि पुलिस विभाग में जब भी हमारा सिलेक्शन होता है या वर्तमान में भी जो सिलेक्शन होते हैं उसमें प्राथमिक मापदंड तो फिजिकल फिटनेस का ही रहता है, जिसमें बाकायदा आपको दौड़ाया भी जाता है, हाई जंप भी कराए जाते हैं, लॉन्ग जंप भी कराए जाते हैं। ये सब इस बात का एक प्रमाण है कि आदमी कितना फिट है, क्योंकि पुलिस विभाग में रहते हुए आपको हर तरह के काम करना पड़ते हैं। कई बार अपराधियों के पीछे दौड़ना भी पड़ता है, 24 घंटे की नौकरी भी करना रहती है। यदि आप खुद को फिट नहीं रखेंगे तो उतने अच्छे से आप काम भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। ममता जी, आपके पति भी पुलिस विभाग में हैं, संजू कामले जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो जब पुलिस विभाग में पति पत्नी दोनों होते हैं तो फिर बच्चों के लालन पालन को लेकर, परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर या अन्य कार्यों में क्या तकलीफ है, क्या बाधाएं उत्पन्न होती है, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। चूँकि मेरे हस्बैंड भी पुलिस विभाग में ही हैं और मैं भी पुलिस विभाग में ही हूँ, तो हमारे द्वारा शुरू से ही पहले से बैलेंस बना के काम किया जा रहा है। जहाँ आवश्यकता मुझे लगी बच्चों पर ध्यान देने की, वहाँ मैंने दिया, जहाँ मेरे हस्बैंड को लगी वहाँ ध्यान दिया। और आज वर्तमान में दोनों ही बच्चे हमारे सफल हैं। बेटी मेरी एजुकेटेड होके एडवोकेट हो चुकी है एंड अभी वो सिविल जज की तैयारी कर रही है, और बेटा अभी फर्स्ट ईयर में है। तो हम दोनों के द्वारा बड़े ही बैलेंस तरीके से अपनी नौकरी का संचालन करते हुए पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी किया गया जी। और बच्चों को भी अच्छे तरीके से परवरिश दी जी। तो वही बात आती है कि आप जिम्मेदारी और हर चीज़ को अगर दिल से और जिम्मेदारी से अगर करना चाहें तो समस्याओं का तो पुलिंदा बनाया जा सकता है और समस्याओं का निराकरण भी किया जा सकता है। तो हम लोग के द्वारा कभी भी समस्याओं को सिर पे ना रखते हुए उसका सॉल्यूशन निकाला गया और बैलेंस तरीके से उस काम को किया गया। बहुत बढ़िया, ये एक अच्छा संदेश भी है समाज के लिए। आप महिला पुलिस विभाग में आने की इच्छुक जो नव प्रतिभाएं हैं या जो इस क्षेत्र में आने की ललक रखती हैं, उनको क्या संदेश और सुझाव देना चाहेंगी? चूँकि मेरी इच्छा तो आर्मी में जाने की थी, लेकिन मैं आर्मी में भी एसएसबी की तैयारी कर रही थी, तो उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और जनरल उसी समय जस्ट पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी निकली थी। तो मैं बड़े ही साधारण भाव में इस एग्ज़ाम में बैठ गई थी और माता पिता की कृपा से एक ही बार में सिलेक्शन हुआ। मेरा ऐसा कहना है और मानना है कि पुलिस विभाग में नौकरी करना महिलाओं के लिए बहुत अच्छा एक स्पेस भी है, एक जगह भी है जहां महिलाएं खुलकर अपने काम को कर सकती हैं। और मुझे लगता है कि जो भी महिलाएं इस बात को लेकर रुचि रखती हैं कि उन्हें कुछ एक समाज से हटकर काम करना है, जिसमें आप एक इन्वेस्टिगेशन अपने दिमाग का, अपने माइंड का अच्छा उपयोग कर सकती हैं कि कैसे आप किसी अपराधी को पकड़ने के लिए किन चीज़ों का उपयोग करके उस जगह तक पहुंच सकती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस बात को आग्रह भी करना चाहूँगी कि आप लोग पुलिस विभाग में आएँ, क्योंकि पुलिस विभाग में काम करना है महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी चुनौतीपूर्ण काम होता है। और मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर रही हूँ, तो मुझे इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं हुई जी। आप जहाँ तक मेरी जानकारी है पुलिस विभाग के साथ साथ इन दिनों आप ग्लैमर की दुनिया में, यानी कि मूवीज़ में, पिक्चरों में भी खूब काम करने लगी हैं। और मेरे ख्याल से आपकी एक नई फिल्म बहुत जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। तो उस फिल्म का नाम क्या है, उसमें आपने क्या भूमिका का निर्वाह किया?
मूवी का नाम है बिहू अटैक। ये असम पर आधारित मूवी है जी। इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर देव मरेरिया और प्रवीर शाह जी हैं जी। इस मूवी में चूंकि ये एक आतंकवादी अटैक पर आधारित है, तो इसमें भी मेरे द्वारा एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका ही अदा की गई है जी। जो एक बाकायदा एक जगह पर पोस्टेड रहती है और वहाँ उनको जानकारी मिलती है कि यहाँ से आतंकवादी एक्टिविटीज़ होने वाली है। तो आईबी की टीम के साथ मिलकर आतंकवादियों को पकड़ने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया है मेरे द्वारा। आपको कैसा लगा मूवी में काम करते हुए? एक पुलिस विभाग से एक मूवी तक की जो यात्रा है, इसमें आपको कौन सी किस तरह की नई चीज़ यहाँ करने को मिली? जनरल जब मुझे रोल ऑफर हुआ तो मुझे बताया गया कि आपको ये पुलिस का रोल करना है, तो मुझे लगा कि फिर तो ये मेरे लिए ज़्यादा समस्या वाला विषय नहीं रहेगा, क्योंकि वही रोल हम अपनी दैनिक जीवन में भी कर रहे हैं। तो जब वहाँ पर मुझे असम पुलिस का मोनो वगैरह लगाया गया और खड़ा किया गया, तो डायरेक्टर के द्वारा मुझे बोला गया कि मैडम इसमें तो आपको किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं होगी। मैंने कहा यार ये तो हम लोग का रेगुलर का रोल है, और बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि पुलिस को हम खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पर्दे पर। जी जी जी। तो मतलब वहाँ पर मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं किसी तरह की कोई एक्टिंग कर रही हूँ। वाह, एक्टिंग की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक्टिंग तो आप एक्टिंग के बजाय आप उसको। एक बात और बताइए कि चूँकि आप पहले पुलिस विभाग में आई हैं, फिर ये एक्टिंग के एक नए पर्दे पर आप अपने आप को प्रस्तुत कर रही हैं, तो इसका कोई प्रारंभ में इतिहास रहा है क्या? एक्टिंग से आपका कोई नाता रिश्ता पूर्व में रहा है क्या? एक्चुअली स्कूलिंग लाइफ में मैं जैसे अपन स्कूल में पहले समय में ऐसा होता था कि छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलकर एक नाटक और मिमिक्री वगैरह करते रहते थे जी। वैसे स्कूल में मैं छोटे छोटे शो किया करती थी। हालांकि रुचि मेरी बहुत पहले से थी, लेकिन मुझे ये इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अपनी ज़िंदगी के इतने समय पुलिस विभाग को देने के बाद 25 साल देने के बाद मुझे अब फिल्मी पर्दे पर काम करने का मौका मिलेगा। तो मुझे जब पहली बार इस फिल्म के डायरेक्टर का पता नहीं उनको कहाँ से जानकारी लगी, या सोशल मीडिया के जरिए या जिस भी तरीके से उनके द्वारा जब मुझे कांटेक्ट किया गया, तो ना मैंने उनको हाँ बोला ना मैंने ना बोला। मैंने उनसे सिर्फ एक ही निवेदन किया कि अगर मुझे मेरा विभाग अनुमति देगा तो मैं बिल्कुल पक्के से इस रोल को करना चाहूँगी, क्योंकि एक ये आतंकवादी एक्टिविटीज़ पर भी आधारित थी और इसमें पुलिस का ही रोल था। तो आपको विभाग से अनुमति लेने में कोई परेशानी हुई क्या? बिल्कुल भी नहीं। आदरणीय स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री पंकज श्रीवास्तव सर हमारे स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारी हैं, मेरे द्वारा उनके सामने एक आवेदन प्रस्तुत किया गया और उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई समस्या ना देते हुए डायरेक्ट मुझे उसमें कार्य करने की अनुमति दी गई। बस एक ही चीज़ की अपेक्षा है, चूँकि पुलिस विभाग में हम हैं, तो एक पुलिस विभाग में महिला हो चाहे पुरुष हो, एक आपका एक सामाजिक दायित्व एक अलग बढ़ जाता है कि आपको ऐसे रोल करने हैं जो एक सामाजिक मर्यादा में रहते हुए और पुलिस विभाग की छवि को धूमिल ना करते हुए किए जाए। बिल्कुल सही। तो मेरे द्वारा इस बात को लेकर आश्वस्त किया गया कि ये जो रोल है इसमें पुलिस ऑफिसर की एक सुदृढ़ भूमिका है, तो श्रीमान सर के द्वारा मुझे उसमें अनुमति प्रदान की गई। तो आप को शूटिंग के दरमियान जो भी आपको वक्त लगा हो और अचानक ऐसा कोई अनुभव है कि कोई पुलिस विभाग में ऐसा इमरजेंसी काम आ गया और वहाँ से छोड़कर आपको इधर आना पड़ा हो, ऐसी कोई स्थितियाँ बनी? नहीं, चूँकि इसमें मुझे इस बात को पहले से ही बताया गया था कि अगर आप कोई एक्टिंग करना चाह रहे हैं तो आपको अवकाश लेकर ही जाना है, कार्य का संपादन किया जाना रहेगा। तो मेरे द्वारा जितने दिन की शूटिंग थी और श्रीमान सर के द्वारा भी मुझे निर्देशित किया गया था कि उतने दिन का अवकाश लेकर ही आप अपने शूटिंग को कर सकती हैं। तो इसमें की समस्या तो हुई नहीं मुझे। तो कुल जमा उसमें भी आपको किसी तरह की परेशानी, बाधा, समस्या, तकलीफ नहीं हुई। एक और जिज्ञासा हमारे मन में है कि चूंकि आप ग्लैमर की दुनिया में आ गई हैं, मूवीज़ में आने लगी हैं, तो आगे भी आपके पास कोई इस तरह के प्रस्ताव आए हैं क्या? हाँ, मुझे अभी क्राइम पेट्रोल में कई छोटे छोटे रोल के लिए ऑफर आए हैं, लेकिन मैंने अभी चूँकि हाँ नहीं बोला। लेकिन एक मध्य प्रदेश में अभी एक और मूवी आ रही है, अहिल्या बाई। अच्छा। क्योंकि ये मध्य प्रदेश में एक अपने एक पहचान है उनकी, तो इसमें भी मुझे ऑफ़र मिला है। और अभी कुछ दिन पहले ही जो इसके डायरेक्टर हैं इनके द्वारा मुझे एक ऑफ़र लेटर दिया गया है, जिसमें
क्या रोल रहेगा ये मुझे अभी बताया नहीं गया है, लेकिन चूंकि अहिल्याबाई से संबंधित मूवी है तो सामाजिक परिवेश को देखते हुए मुझे लगता है कि ये सोशल समाज पर और अपने इंदौर में चूंकि अहिल्याबाई का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है, इससे संबंधित मूवी है, तो मैंने इसमें अपनी सहमति तो दी है। आगे अगर विभाग मुझे अनुमति देगा तो मैं इस मूवी में भी काम करूँगी। बहुत बढ़िया। यानी कुल जमा ये है कि आप जो है जीवन के उस सुनहरे पन्ने से जहाँ पुलिस विभाग के दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह करते करते आगे बढ़ी हैं, धीरे धीरे चलते चलते आप उस रुपहले पर्दे पर भी आ गई हैं, जिसको लेकर लोगों को उसका बहुत क्रेज़ है, ग्लैमर है। तो ये जो पुलिस की नौकरी और रुपहले पर्दे के बीच का जो भेद है, इसमें आपको क्या लगता है, कौन सा कार्य आपको अधिक रुचिकर लग रहा है? ओबियसली पुलिस विभाग, क्योंकि पुलिस विभाग में नौकरी करना मेरी स्वयं की एक अपनी पहचान है जी, और मूवी में या सीरियल्स में काम करना वो एक मेरी रुचि है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो वास्तविक पहचान जो है वो पुलिस विभाग से ही है और मैं पुलिस विभाग में ही काम करना चाहूँगी। बहुत बढ़िया। ये आपकी बड़ी खूबसूरत बात है कि लोगों को धीरे धीरे जब ग्लैमर की दुनिया में आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ग्लैमर की दुनिया ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसकी वास्तविकता, आपको ऐसे कई वास्तविक अनुभव भी हुए होंगे और शूटिंग के दौरान कोई ऐसी तकलीफ़ें आई हो तो वो भी बताइए। नहीं, चूँकि मैं खुद एक पुलिस विभाग से गई हुई थी वहाँ पर, तो सभी जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जो टीम थी उनके द्वारा बहुत रिस्पेक्टेड तरीके से हमें ट्रीटमेंट मिला। और जो भी को एक्ट्रेस वगैरह थे, जिसमें इस मूवी में अरबाज खान, डेजी शाह, देव मनारिया, युक्ति कपूर, ऐसे कई एक्ट्रेस थे, उनके द्वारा भी मुझे बहुत रिस्पेक्टेबल एक तरीके से मुझे देखा गया, क्योंकि उनके लिए एक ओरिजिनल पुलिस ऑफिसर उस मूवी में काम कर रहे थे। तो मुझे सबके द्वारा बहुत सम्मानपूर्वक उस जगह पर रखा गया और एक्टिंग करते समय भी मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। और चूँकि ये मूवी अभी 2026 में ही 16 जनवरी को पूरे ओवरऑल भारतवर्ष में सभी सिनेमागृह में रिलीज भी हो रही है जी, तो देखते हैं क्या एक्सपोजर आता है। चलिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जाते जाते हमारे प्रदेश की, देश की वो नारी शक्ति, वो मातृशक्ति जो पुलिस विभाग में आने की अभिच्छा रखती हैं, उन्हें आप किस तरह के विचार, सुझाव और संदेश देंगी, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। चूँकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि मध्य प्रदेश पुलिस एक अपनी अलग पहचान रखती है, और जब हम पुलिस विभाग में आते हैं जी, तो एक आप आम नागरिक से भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। तो हमें ऐसे काम करना चाहिए जो हमारे सामाजिक परिवेश में रहकर, जो सामाजिक परिवेश के अनुसार हो, जो पुलिस विभाग की छवि को धूमिल ना करें, और अपने परिवार का भी ध्यान रखते हुए ऐसे काम करना चाहिए। तो मेरा सभी को यही एक सुझाव नहीं, एक अनुरोध रहता है कि हमें सामाजिक दायरे में रहते हुए, एक मर्यादा में रहते हुए काम करना चाहिए, ताकि पुलिस विभाग की छवि भी आगे बढ़े और लोग पुलिस विभाग में आने के लिए अपनी इच्छाएं रखें कि नहीं भाई, हमें पुलिस में जाके नौकरी करना है। बहुत बढ़िया। तो दर्शकों, ये थी ममता कामले, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर के साथ साथ मूवीज़ में भी इन दिनों आपको दिखाई देंगी, और बेशक बहुत ही जाबाज, जुझारू और विशेष व्यक्तित्व की वजह से पुलिस विभाग में वो पहचानी जाती है। उनका अपना ग्लैमर है, उनका अपना तरीका है, उनका अपना नज़रिया है, और वो बहुत ही बेबाकी से अपने भाव, अपने विचार पुलिस विभाग में रहकर भी और अन्य क्षेत्रों और सामाजिक क्षेत्रों में भी अभिव्यक्त करती हैं। हम खुशनसीब हैं कि हमारे मेहमान कार्यक्रम में ममता कामले जी ने अपना समय दिया। ममता जी, मैं समय नाउ परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपके द्वारा भी मुझे यहाँ बुलाया गया और अपनी बात रखने का मौका दिया गया। मैं भी आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।